जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम हिस्ट्री सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जर्मनी का एकीकरण क्या होता है। इस टॉपिक में कई सारे बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम होती है, सर कैसे समझ में नहीं आता जर्मनी एकीकरण हुआ कैसे, क्या क्या सारी घटनाएं घटी, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में आ गए ना, तो आज के बाद कभी जिंदगी में आपको जर्मनी एकीकरण में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है जर्मनी का एकीकरण। अब देखो पहले आपको सारी बातें हम कहानी की तरह आपको पूरी बात समझाते हैं कैसे कैसे जर्मनी एकीकरण हुआ, तब जाकर के आप क्या करेंगे एग्जाम उसको लिख पाएंगे खुद से। तो हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि चीजों को कहानी की तरह समझ जाइए और वही कहानी अपने माइंड में सेट करके टॉपिक वाइज देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। टॉपिक का नाम है जर्मनी एकीकरण। इसमें क्या हुआ समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं हमारा एक देश है, इस देश का नाम जर्मन है। क्या है? तो जर्मनी देश है। ठीक है, अब जर्मनी देश के बगल में एक देश है, उसका नाम है फ्रांस। क्या है? फ्रांस यहाँ पे हमारा है। ये क्या था? फ्रांस है। और ये क्या है? जर्मनी है। तो फ्रांस क्या था? पहले बहुत सारे टुकड़ों में क्या बटा हुआ था। फ्रांस पहले क्या था? बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ भैया? फ्रांस में एक राजा है, उसका नाम था नेपोलियन। क्या नाम था भैया? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन था। नेपोलियन ने क्या काम किया? इस सारे फ्रांस के टुकड़ों को एक करके एकीकरण कर दिया। तो फ्रांस का एकीकरण किया गया नेपोलियन ने। ठीक है, अब जैसे ही इसका एकीकरण हुआ तब ये लोग देखे अरे यार फ्रांस अपना एकीकरण कर लिया। ठीक है, अब इसको देख के लोग प्रेरित हुए कि अगर ये अपना एकीकरण किया तो हम लोग भी अपना एकीकरण करेंगे। बताओ जर्मनी का जो एकीकरण है यह किस चीज से प्रेरणा ली थी? तो आप कहेंगे फ्रांस के एकीकरण से जर्मनी का एकीकरण पैदा हुआ। नहीं, जर्मनी एकीकरण कैसे प्रेरणा ली बताओ? जब फ्रांस ने अपना एकीकरण किया तो उसी से क्या किया? प्रेरणा मोटिवेट हुए, उसी से क्या किया? प्रेरणा लिए, तब जाकर के जर्मनी ने अपना एकीकरण करना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान से बात को समझिएगा। बताओ जर्मनी ने तो प्रेरणा ली किससे? नेपोलियन से। नहीं, फ्रांस वाले से प्रेरणा ली। कैसे कैसे इसने अपनी चीज को मिलाया, एकीकरण किया, हम लोग इतना करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? नेपोलियन का अच्छा बच्ची तुम लोग को हम करने देंगे तो बहुत दिमाग खराब कर दोगे। नेपोलियन का नहीं, फ्रांस ने बताओ फ्रांस ने जर्मनी एकीकरण होने में बहुत ज्यादा बाधा पैदा की। ठीक है, तो जर्मनी एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी बताओ? फ्रांस। क्या था? फ्रांस। बताओ अच्छी चीज है, समझो जर्मन वाले बेचारे इन्हीं लोग से सीख करके एकीकरण करना चाह रहे हैं और इधर ना बच्चा एकीकरण करने तुम लोग को देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बाधा कौन था भैया? फ्रांस था जर्मनी के एकीकरण को होने में। यानी जर्मन को एक होने में सबसे बड़ी बाधा कौन थी? फ्रांस थी। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है ना? अब ध्यान से बात को समझिए। अब जर्मनी का जो एकीकरण कई टुकड़े जो है उसको मिलाने के लिए कोई ना कोई पहले सामने आएगा तभी तो एकीकरण होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक था जगह, उस जगह का नाम प्रसा। क्या नाम बताओ? प्रसा। क्या नाम बताओ फटाक से? प्रसा है। अब देखो जो ये प्रसा है ना, प्रसा की राजा का, प्रसा के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बिस्मार्क। क्या नाम था बताओ? प्रसा के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बिस्मार्क। ठीक है, जो ये बिस्मार्क थे, ये जो प्रसा के जो प्रधानमंत्री, जिन्होंने क्या किया? प्रसा ही एक ऐसा देश है जिसने कहा कि हमारे यहाँ रहने वाले लोगों को, यानी हमारे यहाँ रहने वाले नागरिक लोगों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये बताओ ऐसा कौन सा देश है, सबसे बड़ा ऐसा कौन देश है जिसने कहा भैया मेरे यहाँ रहने वाले नागरिकों को फ्री में शिक्षा दी जाए? क्या बताएंगे? प्रसा। क्या बताएंगे? प्रसा। अभी तो ये प्रसा जर्मन में मिला नहीं है। ठीक है, जब जर्मन मिलेगा तब राज बनेगा। अभी तो ये एक देश है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो क्या हुआ? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा। तो ये जो प्रसा वाले थे, बिस्मार्क ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि हम लोग को जर्मनी के टुकड़ों को क्या करना है? एक करना है। ठीक है, अब देखो इसके बगल में है ऑस्ट्रिया। क्या है इसके बगल में बताओ? ऑस्ट्रिया है। अब ऑस्ट्रिया वाले ने क्या कहा? अच्छा बच्चे आप लोग अगर इटली की तरफ पढ़े तो आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रिया उससे बाधा बहुत ज्यादा पैदा करता है इटली के एकीकरण होने में। ठीक है, अब ध्यान से उसमें हुआ क्या? ऑस्ट्रिया का अच्छा बच्ची तुम इटली भी अपना एकीकरण करके चला गया है। ठीक है, और तुम भी एकीकरण कर लोगे, हम क्या करेंगे तब? ठीक है, अब बिस्मार्क को पगलाया, इसे जरूरत पहले मार, बहुत दिमाग खराब करता है, मार जरूरत है, मार एकदम मार के मुंह फोड़ दे। ठीक है, अब बताइए जो ऑस्ट्रिया था बेचारा डर गया, काफी समस्या, काफी युद्ध हुआ। अब उसमें क्या हुआ भैया? लोग क्या काम किए? जर्मनी ऑस्ट्रिया को भी क्या किए? जर्मनी की क्या किए? मिला लिया। बात क्लियर? देखो ध्यान से समस्या बताओ। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन थी? फ्रांस था। सबसे बड़ी बात क्या था? फ्रांस था। और फ्रांस से लोगों ने क्या लिया? मतलब जर्मनी का जो एकीकरण होने का मुख्य कारण क्या था? प्रेरणा किससे लिए थे? तो फ्रांस से लोगों ने प्रेरणा लिया और फ्रांस इसके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। ठीक है, अब तो ऑस्ट्रिया क्या चाहता था? जर्मनी एकीकरण हो नहीं चाहता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? लोग ऑस्ट्रिया को भी क्या किया? जर्मनी में क्या करके मिला लेते हैं। क्या के मिला लिया? इसमें किसी को समस्या है? यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो जर्मनी में एक जगह है, उस जगह का नाम है फ्रैंकफर्ट। क्या है? फ्रैंकफर्ट। तो जर्मनी में एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, उसमें उसका नाम है फ्रैंकफर्ट। ठीक है, तो 1871 में एक संधि हुई। क्या हुई? संधि हुई।
ठीक है, संधि का तो जुड़ा हुआ। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, उसमें क्या होता है भैया, जर्मनी का एकीकरण क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें माइंड में सेट हो गई ना। अब आगे ध्यान समझिएगा, जब जर्मनी के एकीकरण जब पूर्ण हो गया, कब बताओ, 1871 में जो संधि, उस संधि का क्या बोलते थे, फ्रैंकफर्ट, क्या कहते थे, फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट की संधि में क्या हुआ, जर्मनी एकीकरण क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब जब पूर्ण हुआ तो वहां पे एक नया संविधान बना, क्या बना, संविधान बना। तो वहां पे लोग जो संविधान, जैसे हम लोग संविधान बोलते हैं, तो वहां का जो संविधान है उसको लोग बोलते हैं वीमर संविधान। कौन संविधान बोलेंगे भैया, वीमर संविधान। तो वहां संविधान का नाम क्या था बताओ, वीमर, क्या था, वीमर। इतनी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं आपको जर्मनी के समझ में आया होगा। चलिए आपको लिख कर बता दें कैसे आप नोट्स पे उसको अच्छे ढंग से लिखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी तक हमने आपको जितनी सारी बातें बताई, जितनी सारी पॉइंट आपको बताई, वहां पे मैंने सारी बातें लिख दी ताकि आप अच्छे ढंग से एग्जाम में लिख करके आपका एक नंबर भी कटने वाला ना हो। चलिए ध्यान से बात को समझने से पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, लिखा जर्मनी के एकीकरण का संदेशवाहक नेपोलियन को माना जाता है। यानी बताओ जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसकी प्रेरणा लोगों ने किसने ली, फ्रांस ली। और फ्रांस के राजा का नाम क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने वही किए थे। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं जर्मनी के एकीकरण का जो संदेशवाहक था वह नेपोलियन को माना जाता है। यानी नेपोलियन ही था जिसे जर्मनी के एकीकरण संभव, मतलब जर्मनी के एकीकरण को देखकर उन्होंने प्रेरित हुआ। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे जर्मनी का एकीकरण किससे प्रेरित हुआ, आप क्या बोलेंगे भैया, फ्रांस के राजा नेपोलियन से। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, इसी ने जर्मनी में राष्ट्रीयता की नींव रखी थी। इसी ने क्या रखा भैया, जर्मनी में राष्ट्रीयता की नींव रखी थी। लेकिन फ्रांस था भैया, फ्रांस जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। फ्रांस जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। इतनी बातें क्लियर हो गई, सारी बातें समझ आ गई। क्या बताओ क्या समझे, कर रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का संदेशवाहक नेपोलियन को माना जाता है। इसी ने जर्मनी में राष्ट्रीयता की नींव रखी थी। फ्रांस जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट ध्यान समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या करा भैया, जर्मनी का जो एकीकरण है उसका किसने किया था, बिस्मार्क ने किया। किसने किया बताओ, बिस्मार्क ने। तो जर्मनी का जो एकीकरण है वह बिस्मार्क ने किया। पॉइंट नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, करा प्रसा, कौन सी होता है, प्रसा है। और एक हमारा है प्रसा ने विश्व में सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। यानी प्रसा ही एक ऐसा देश था जो पूरे विश्व में सबसे पहले, अभी देखो जब ये जर्मनी मिल जाएगा तब तो देश नहीं रहेगा, अभी तो ये देश है। ठीक है, तो प्रसा ने विश्व में सबसे पहले शिक्षा को भी फ्री कर दिया और सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी। ठीक है, अब देखो इसका चौथा पॉइंट क्या करा है कि 1848 में जर्मनी में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। यानी कि 1848 में जर्मनी में संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। यानी भैया हम लोग का भी एक संविधान होना चाहिए जिससे हम लोग अपने नियम कानून को फॉलो कर सके। अब देखो पांचवा पॉइंट क्या करा है भैया, पहले जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहते हैं। यानी जो जर्मनी का जो संविधान बना उस संविधान को लोग बोलते हैं भैया कौन सा, वीमर संविधान। क्या बोलते हैं, वीमर संविधान कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो देखो अगला पॉइंट समझिए, पांचवा पॉइंट क्या करा बताओ, जर्मनी के शासक को चांसलर कहा जाता। क्या करा बताओ, जर्मनी के शासक है उसको क्या कहेंगे, चांसलर। क्या कहेंगे, चांसलर। जर्मनी के शासक को चांसलर कहा जाता था। इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो अब इसका लास्ट वाला पॉइंट क्या करता हूं, तो अगर आपसे कोई पूछता है जर्मनी के शासक को क्या करना है, आप कहेंगे चांसलर। क्या कहेंगे, चांसलर। शासक को बोलते हैं चांसलर। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो अगला पॉइंट क्या करा है भैया, ऑस्ट्रिया है। क्या बताओ, ये ऑस्ट्रिया हो गया, आपको बताया था ना। बताओ सबसे बड़ी बाधा कौन थी, फ्रांस थी। लेकिन और एक क्या था भैया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जैसे इटली की एकीकरण बाधा था वैसे ही जर्मनी की एकीकरण को भी वो होने नहीं देना चाहता था। तो वही बातें यहाँ पे लिखा है कि बताओ ऑस्ट्रिया है और हमारा है प्रसा। बताओ जर्मनी की एकीकरण की शुरुआत किसने की, प्रसा ने की। तो जो ये प्रसा है और ऑस्ट्रिया है इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1836। बताओ 1866, किसी किसी बुक में 1868 लिखा हुआ है तो किसी बुक में 1868। तो ये वाला जो सन है वो सही है। ठीक है, 1866 में इन दोनों का क्या हुआ, युद्ध हुआ और ऑस्ट्रिया क्या हो गया, हार गया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया भैया, पराजित हो गई और जर्मनी का हिस्सा बन गया। ठीक है, यानी क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और प्रसा का क्या हुआ, युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद बिस्मार्क ने कहा मार के फोड़ के। ठीक है, अब जैसे ही ऑस्ट्रिया जब हार गया तो उसके बाद लोगों ने ऑस्ट्रिया को अपने में क्या किया, मिला लिया। यानी जर्मनी का क्या बना लिया भैया, एक हिस्सा बना लिया। इतनी बातें क्लियर हो गई, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद वाला पॉइंट क्या करना है, कह रहा है प्रसा और फ्रांस। देखो तो प्रसा तो भैया था ही हमारा देश। ठीक है, और एक फ्रांस है। तो प्रसा और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ, यानी कि प्रसा और फ्रांस के बीच जो एकीकरण के लिए भैया एक युद्ध हुआ। ठीक है, वह युद्ध हुआ कब भैया, 1870 में। कैसे बताओ, 1870 में एक युद्ध होता है किसके लिए बताओ,
प्रसा और फ्रांस के बीच यानी जो एकीकरण था उसके लिए भी एक युद्ध होता है कि तुमको हम एकीकरण नहीं होने देंगे चाहे कुछ है, तो उसके लिए युद्ध हुआ, ठीक है। और युद्ध होता है उसमें क्या होता है भैया कि फ्रांस क्या होता है, हार जाता है। फ्रांस से क्या होती है, पराजय होती है, फ्रांस हार जाता है। जब फ्रांस हार जाता है उसके बाद क्या होता है, इस युद्ध के बाद यानी जो ये फ्रांस प्रसा का और मतलब कि प्रसा का और फ्रांस का जो युद्ध होता है उसके बाद कह रहा है कि इस युद्ध के बाद 1871 में, किस बताओ 1870 में किसका युद्ध बताओ फटाक से, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया का जो युद्ध है, सॉरी प्रसा और फ्रांस का जो युद्ध है वो हुआ 1870 में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या हो गया, जब ये युद्ध हुआ तो उसमें कौन हार गया बताओ, फ्रांस बेचारा हार गया। जब फ्रांस हार गया तो इस युद्ध के बाद एक साल बाद यानी 1871 में फ्रैंकफर्ट की सरहद पर रहते ना, यानी कि जर्मन में एक बहुत बड़ा सिटी, उस सिटी का नाम है फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई उसके द्वारा इटली का एकीकरण क्या हो गया, संपन्न हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई, बताओ किसी के माइंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जो बातें आपको पढ़ाई गई, जो आपको बेसिक मैंने बताया वही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी ताकि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली ना हो। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या करा, ध्यान समझिएगा। तो एग्जाम में 4 से 5 पॉइंट ही आपको लिखने हैं, अगर लॉन्ग अगर कम से कम 6 से 7 पॉइंट लिखना। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हो गए। तो इस 9 पॉइंट में से केवल 6 से 7 पॉइंट आपको एग्जाम में लिख करके आने हैं। देखो ध्यान से क्या करा है, जो ये भैया जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने के बाद वहां के शासक का राज्याभिषेक पर पेरिस के वायसराय महल में हुआ। यानी जब जर्मनी का एकीकरण हो गया, यानी बिस्मार्क क्या था भैया, जर्मनी एकीकरण को करने के बाद वहां के जो शासक थे उनको पेरिस के वायसराय महल में ले जाकर उनका राज्याभिषेक किया गया था। आपसे कोई पूछेगा बताओ जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, बिस्मार्क के जर्मनी का जो एकीकरण करने के बाद वहां के शासक का जो राज्याभिषेक कहाँ किया गया था बताओ, तो आप बोलेंगे वहां के जो शासक थे जर्मनी के उनका जो राज्याभिषेक था वह पेरिस के वायसराय महल में किया गया था। उम्मीद करते दोस्तों आपको जर्मनी के एकीकरण एकदम अच्छे ढंग समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे डेली जितनी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहे। दोस्तों ये जो शांतम स्टडी सेंटर का जो प्लेटफॉर्म है इसमें दोस्तों आपको सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, जितनी भी सारी सभी विषय आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। और रही बात क्लास 12 फॉलो की, तो क्लास 12 फॉलो की वीडियो जल्दी जल्दी आने वाली है। थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिलता है लेकिन मैं प्रयास करूंगा क्लास 12 और 10 दोनों को एक साथ लेकर के चलूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाला ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।